गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इवेपोरेशन के बारे में। अब देखिए इवेपोरेशन किन किन बातों पे डिपेंड करता है, वो सब चीजें देखते हैं। तो लिखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, किन किन बातों पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें लिखिए एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, greater the surface area, greater the surface area, greater is the evaporation. Greater the surface area, greater is the evaporation. जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा। सरफेस एरिया से मतलब क्या समझते हैं? सरफेस एरिया जो है एक ऐसा सरफेस है जो कि डायरेक्टली एक्सपोज्ड है फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ठीक है, सरफेस which is directly exposed, which is directly exposed to atmosphere, उसको हम सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है, आपने जो है बहुत सारी चीजों के लिए सरफेस एरिया निकाल के भी देखा होगा। जैसे कि अगर एक क्यूब लेते हैं तो उसके लिए सरफेस एरिया क्या होगा, ये आप निकाल चुके होंगे मैथमेटिक्स में। जैसे कि अगर क्यूब की साइड ए होती है तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 6a²। ठीक है, इस सर तरह की बातें एक्सपोज्ड आपने। मतलब एक्सपोज्ड का मतलब जो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के रिलेशन में कांटेक्ट में है। ठीक है, ऐसा सरफेस एरिया जो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के अटैचमेंट में है या कांटेक्ट में है उसको हम बोलेंगे एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। ठीक है बेटा, अब देखिए इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए। इसके एग्जाम्पल कहाँ कहाँ इसको हम देख सकते हैं। सबसे पहला, आप चाय पीते हैं। अगर चाय आपने कप में डाल रखी है तो जल्दी से ठंडी नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए इस चाय को आपने क्या किया, कप में से एक बड़े बर्तन में डाल दिया। जैसे कि मान लीजिए एक कटोरी थी, ठीक है, या एक बड़ी प्लेट थी, उस प्लेट के अंदर डाल दिया आपने। तो प्लेट के अंदर डालने के बाद वो चाय आपकी बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी एज कंपेयर टू दिस कप। ठीक है, इसका मतलब आपने क्या किया, कुल मिला के ये जो कप है, कप का यहाँ पे सरफेस एरिया बहुत कम है, यहाँ पे केवल इतना सा एरिया एक्सपोज्ड होगा। ठीक है, और चॉकलेट का सरफेस ठीक एरिया है, ज्यादा था। और प्लेट प्लेट की आप देख सकते हो, प्लेट जो है जनरली सर्कुलर होती है, उसकी रेडियस ज्यादा हो जाएगी तो एक्सपोज्ड एरिया, एक्सपोज सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इवेपोरेशन भी यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा। अब इवेपोरेशन का इफेक्ट हम पढ़ चुके हैं कि इवेपोरेशन जो है कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो कूलिंग किस में जल्दी होगी, जिसमें सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसमें कूलिंग फास्ट होगी। ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हो कि अगर ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज्यादा इवेपोरेशन वहां पे होने वाला है। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आप कपड़े कपड़े धोते हो, ठीक है, क्लोथ्स वॉश करते हो। वॉशिंग करने के बाद आप उनको ड्राई करने के लिए सुखाते हो। ठीक है, तो ड्राई करने के लिए आप जो है उनको फैला के सुखाते हो, ऐसा नहीं कि उनको जो है पैक करके, ठीक है, मोड़ तोड़ के सुखाते हो, ऐसा ऐसा नहीं करते हो। ठीक है बेटा, ड्राई करने के लिए आप क्या करते हो, उनको पूरी तरह से फैलाते हो जितना पॉसिबल हो सके। मान लीजिए ये आपकी कमीज है, ठीक है, जैसे भी बनेगी कमीज मान लेना इसको।
तो ये मान लीजिए आपकी कमीज है, तो इस कमीज को आप पूरी फैला के जो है या तो चटकनियों से टांगते हो या किसी रस्से के ऊपर इसको डाल देते हो। ठीक है बेटा। अब अगर आपने जो है तोड़ मरोड़ के इसको रख दिया है तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम होगा तो सूखने में ज़्यादा टाइम लेगा ये। ठीक है, यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ा दिया आपने। सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से क्या होगा, ये जल्दी सूख जाएगा। ठीक है बेटा। तो इस चीज से आप रिलेट कर सकते हो सरफेस एरिया को। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं सरफेस एरिया का इफेक्ट समझने के लिए। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक ग्लास है। ठीक है, ग्लास में पानी रखा हुआ है। अब इसको आप ऑब्जर्व करते हो, मैंने बताया था इवेपोरेशन की वजह से जो है कुछ टाइम बाद, 1 या 2 दिन बाद देखोगे तो इस गिलास के अंदर जितना पानी था वो थोड़ा बहुत कम हो चुका होगा। ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, इसी पानी को, एक गिलास पानी को आपने क्या किया, एक तसले के अंदर रख दिया। ठीक है, या बड़ी प्लेट के अंदर रख दिया। तो बड़ी प्लेट में जब रखोगे तो ये इवेपोरेशन जल्दी हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है आधे दिन में ही ये आपका पूरा का पूरा पानी इवेपोरेट करके एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाए। ठीक है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। तो ये किसकी वजह से, ये है सरफेस एरिया की वजह से। ठीक है बेटा। तो ये पहला फैक्टर था जिसपे इवेपोरेशन डिपेंड करता है। इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो बेटा। नो सर, नो डाउट। Clear, sir. नो अब देखिए, Sir, how surface area? हाँ बेटा बोलिए। Sir, how surface area affect on evaporation? बेटा जितना ज्यादा सरफेस एरिया आप बढ़ाओगे उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा। ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि सरफेस फेनोमेना होता है आपका इवेपोरेशन। ठीक है, यानी कि सरफेस के मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं। अब जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ाओगे उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा। क्यों? क्योंकि फेनोमेना कहाँ से होगा, सरफेस से होगा। ठीक है, आप इस प्लेट पे देख सकते हो इतने सारे मॉलिक्यूल जो है इवेपोरेट कर पाएंगे, लेकिन कप में अगर आपने चाय डाल रखी है तो इवेपोरेशन जो है बहुत कम मॉलिक्यूल्स का हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी ठंडा होगा लेकिन लेट ठंडा होगा और यहाँ पे जल्दी ठंडा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जब दूध आप पीते हो तो दूध को भी जो है ग्लास में डायरेक्टली नहीं पीते होगे, उसको या तो एक प्लेट में ठंडा करते होगे। ठीक है, या किसी कटोरी में ठंडा करते होगे, कुछ ना कुछ करते होगे इंतजाम। ठीक है, एक दूसरा तरीका भी है इसका, आप जो है फूक मार के उसको ठंडा करो तो वो दूसरा इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये है सरफेस एरिया का फैक्टर। अब आगे बढ़ते हैं ओके बेटा। सर। नेक्स्ट फैक्टर लिखिए, विंड स्पीड। विंड स्पीड, wind speed. On increasing wind speed, on increasing wind speed, evaporation increases. evaporation increases. ठीक है, जितनी ज्यादा आप विंड स्पीड बढ़ाओगे उतना ज्यादा इवेपोरेशन बढ़ता है। बेटा जब काम नहीं हो तो अपने आप को म्यूट कर लिया करो। ठीक है, जब काम हो तभी आप अपने आप को अनम्यूट करें, डिस्टरबेंस होती है बेटा। तो विंड स्पीड जो है, जितनी ज्यादा आप विंड स्पीड बढ़ाओगे उतना ज्यादा इवेपोरेशन बढ़ता है। इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल सिंपल सा है। जब आप दूध पीते हो, मान लीजिए आपने जो है सरफेस एरिया नहीं बढ़ाया, ग्लास में ही आप पीना चाह रहे हो, तो आप क्या करते हो, फूंक मारते हो। ठीक है, ये मान लीजिए दूध है और ये गर्म दूध है। तो गर्म दूध को ठंडा करने के लिए आप क्या करते हो, आप जो है इसके अंदर ब्लो करते हो। ठीक है, ब्लो करने से क्या होगा, इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, ब्लो करने से क्या होगा, इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ता है, तो देखिए दूध में से कुछ पार्टिकल निकल रहे थे, इस तरह से भाप से निकल रही थी। ठीक है, आप क्या करते हो, इस भाप को दूर कर देते हो यहाँ से। ठीक है बेटा, तो भाप को दूर करने की वजह से क्या होगा, ये जल्दी जल्दी जो है इवेपोरेट करने लग जाएगा। ठीक है बेटा, ये मॉलिक्यूल जो पर है सर सरफेस विंड के होगी तो मॉलिक्यूल। टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन कम होगा। हाँ बेटा, टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ेंगे, लेकिन पहले ये तो समझो कि विंड स्पीड का इफेक्ट क्या होता है। तो विंड स्पीड जब जब भी आप बढ़ाते हो तो वहां पे इवेपोरेशन बढ़ता है हमेशा। ठीक है,
इसका और भी Yes, sir. एग्जाम्पल आप समझ सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपने अपने हाथ के ऊपर जो है सैनिटाइजर लगाया हुआ है, ठीक है, तो आपको पता है सैनिटाइजर की वजह से ठंडा ठंडा महसूस होगा आपको, लेकिन बताया वो था भी, सर आपने। हाँ वो भी आराम आराम से होता है। लेकिन आप सैनिटाइजर लगाने के बाद अगर हाथ पे फूंक मारते हैं, ठीक है, हाथ पे फूंक मार के देखना, आपको और ज्यादा ठंडा महसूस होगा, ठीक है। तो फूंक मारने से क्या होगा, फूंक मारने से ये जो सैनिटाइजर जो इवेपोरेट हो रहा था उसकी स्पीड आप बढ़ा देते हो। स्पीड बढ़ाने से क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो करके देखना इसको। अगर आप फूंक मारते हो तो विंड स्पीड बढ़ा रहे हो, वहां पे विंड स्पीड बढ़ने की वजह से इवेपोरेशन जल्दी होगा और आपको और ज्यादा ठंडा महसूस होगा जितना कि नॉर्मल में होता था उससे, ठीक है। ये बात समझ में आई? करके देखना इसको। Yes, होगा sir. ये, सैनिटाइजर घर पे Yes. होगा, करके देख लेना, ठीक है। Yes, sir. सैनिटाइजर वाला दोबारा बताना। क्या बेटा? सर सैनिटाइजर वाला एग्जांपल दोबारा बताना। बेटा सैनिटाइजर का एग्जाम्पल ये है, हाथ पे सैनिटाइजर लगाओ, आपको ठंडा महसूस होगा, ठीक बात है। किस वजह से होता है? इवेपोरेशन की वजह से होता है, यहाँ तक आपको पता है। लेकिन सैनिटाइजर लगाने के बाद अपने हाथ पे फूंक मार के देखना आप, आपको और ज्यादा ठंडा महसूस होगा, ठीक है। और जो भी सैनिटाइजर है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा आपके हाथ से। किस वजह से होगा? वो होगा विंड स्पीड की वजह से। आपने विंड स्पीड बढ़ा दी, ठीक है, हवा मार के विंड स्पीड बढ़ा दी। विंड स्पीड बढ़ाने की वजह से इवेपोरेशन फास्ट अप हो जाएगा, ठीक है। इवेपोरेशन फास्ट अप होगा तो आपको और ज्यादा ठंडा महसूस होगा। इसको करके देखना घर पे, ठीक है बेटा। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए। हाँ बेटा बोलिए। सर जब हमारी बॉडी से सर स्वीट आते हैं ना सर, तो भी हमारी बॉडी कूल होती है। हाँ बेटा वो भी बात करेंगे, वो एग्जाम्पल है, ठीक है, वो एग्जाम्पल है, उनके बारे में बात करेंगे सारे। ओके सर। नेक्स्ट देखिए, थर्ड एग्जाम्पल विंड स्पीड का एग्जाम्पल हो सकता है। जब हवा चलती है तो कपड़े भी जो है जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है। जब हवाएं चलती हैं तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, इसकी वजह भी क्या है? विंड स्पीड ही है, ठीक है बेटा। वाइंड डिक्रीजेस, ये मैं लिख देता हूं, विंड डिक्रीजेस टाइम ऑफ ड्राइंग। विंड जो है आपके टाइम ऑफ ड्राइंग को डिक्रीज कर देता है। जब हवाएं चलती हैं तो कपड़े जो है जल्दी सूख जाते हैं। ये भी एक एग्जांपल आप समझ सकते हो बेटा। हाँ बेटा, इवेपोरेशन हमेशा कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और विंड स्पीड बढ़ने का मतलब क्या है, इससे क्यों जल्दी जो है जल्दी इवेपोरेशन हो जाता है, इसका थोड़ा सा मतलब इफेक्ट आपको एक चीज में आपको बताऊंगा, वेपर प्रेशर, ठीक है। ये समझने के बाद आपको जो है अच्छे से क्लियर होगा कि विंड स्पीड का मतलब क्या है, ठीक है। विंड स्पीड बढ़ाने की वजह से इवेपोरेशन क्यों बढ़ता है, ये आपको समझ में आएगा अच्छे से। वेपर प्रेशर की बात करेंगे तब, ठीक है। थोड़ा सा अभी इसको पढ़ लो, उसके बाद जो है इफेक्ट पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर के बारे में, ठीक है बेटा। तो ये सेकंड पॉइंट था। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट, टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखिए जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो वैसे वैसे इवेपोरेशन बढ़ता है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर evaporation increases, evaporation increases। टेम्परेचर बढ़ाने पर जो है इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है। इसको हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे? तो सबसे पहला तरीका है, सबसे पहला एग्जांपल हो सकता है इसका, इसको समझने का,
कि जैसे देखिए वाटर है आपके पास, ठीक है, अगर वाटर आपने रूम टेम्परेचर के ऊपर ले रखा है तो इसका इवेपोरेशन बहुत स्लो होगा, स्लो इवेपोरेशन होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने क्या किया, इसी सेम कंटेनर के अंदर पानी रखा और उसको उसका थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, मान लीजिए हीट करके आपने उसका टेम्परेचर कर दिया 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो इसका इवेपोरेशन जो होगा फास्ट इवेपोरेशन होगा। और सेम टाइम में आप ये देख पाओगे कि जो नॉर्मल टेम्परेचर पे आपका वाटर था उसका अमाउंट जो है थोड़ा बहुत कम हुआ होगा और इसका अमाउंट थोड़ा ज्यादा कम हुआ होगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ तक पहले कंटेनर भरा हुआ था और इवेपोरेशन होने के बाद मान लीजिए आपने जो है 6 आवर्स में ऑब्जर्व किया इसको, तो 6 घंटे में ये इतना डिक्रीज करेगा और ये बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि टेम्परेचर जब आपने बढ़ाया तो इवेपोरेशन का रेट जो है ये बढ़ गया, ठीक है बेटा। ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल आप ये भी समझ सकते हैं कि एक तो सर्दियों में आप कपड़े सुखाते हो और एक गर्मियों में आप कपड़े सुखाते हो। तो सर्दियों में जो है कपड़े बहुत मुश्किल से सूखते हैं बेटा, 3-3 4-4 दिन लग जाते हैं कपड़ों को सुखाने में। लेकिन गर्मियों के अंदर आप जो है केवल दोपहर में 1 या 2 घंटे रख दो बस, ठीक है, 1 या 2 घंटे के अंदर ही आपके मोस्टली कपड़े सूख जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो गर्मियों में जो है, गर्मियों में टेम्परेचर लगभग आप मान लेते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और सर्दियों में कितना टेम्परेचर होता है, तो सर्दियों में हम मान लेते हैं, सर्दियों में लगभग हम मान लेते हैं 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है। तो गर्मियों में जल्दी कपड़े सूख जाते हैं और सर्दियों में जल्दी कपड़े नहीं सूखते हैं। ये जो है टेम्परेचर का इफेक्ट है, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो इवेपोरेशन का टाइम जो है डिक्रीज हो जाता है, इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है बेटा। ये बात समझ में आई आपको? यस सर। Yes, sir. आगे बढ़ा जाए। यस सर। Yes, sir. डिफरेंस होता है? यस सर। Yes, हाँ बेटा, विंड और एयर में क्या डिफरेंस होता है? बेटा ज्यादा फर्क होता नहीं है। अब एयर तो जो है नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन पे होती है हमारे, मान लीजिए कमरे में बैठे हुए आप तो एयर है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन विंड क्या होता है, विंड जब होती है जब एयर जो है मूव करने लग जाती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, तो उसको हम विंड बोलते हैं, ठीक है। रुकी हुई Okay, चीज sir. को एयर बोल सकते हो और जो चल रही है उसको आप विंड बोल सकते हो। सर मतलब ये फर्क, मूविंग एयर इज विंड। हाँ बेटा ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा टेम्परेचर का इफेक्ट जो है आप पौधों में भी देख सकते हो, ठीक है। टेम्परेचर का इफेक्ट आप प्लांट्स में भी देख सकते हो। आपने देखा होगा कि प्लांट्स के अंदर सर्दियों में ज्यादा पानी डालने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, ठीक है बेटा। सर्दियों में जो है आपको ज्यादा पानी डालने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन गर्मियों में आपको लगभग डेली पानी डालना पड़ता है, ठीक है ना। आपको पता होगा कि प्लांट्स एंड ट्रीज के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन, Transpiration. ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या होता है, वाटर वेपर जो है इनमें से निकलता रहता है, ठीक है। और जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती हैं वैसे वैसे ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस बढ़ता है, और ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस बढ़ता है इसीलिए उनमें पानी ज्यादा डालना पड़ता है आपको, ठीक है। अगर आप पानी नहीं डालते हो पौधों में तो हो सकता है 2 या 3 दिन के अंदर वो पूरा का पूरा सूख भी जाए, ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो इसलिए जो है प्लांट्स के अंदर आप जो है फ्रिक्वेंटली पानी डालते हो। इन समर डेज, इन विंटर डेज आपको जो है इतना ज्यादा पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन है क्या, ट्रांसपिरेशन बेसिकली क्या है, इवेपोरेशन ही है, ठीक है बेटा। ट्रांसपिरेशन इज बेसिकली इवेपोरेशन। तो ये भी इफेक्ट आप समझ सकते हैं।
सर ट्रांसपिरेशन जो है विंटर्स में कम क्यों हो जाता है? विंटर्स में बेटा देखो टेम्परेचर कम हो जाता है, टेम्परेचर कम होने की वजह से इवेपोरेशन कम हो जाता है, और इवेपोरेशन को ही ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। अगर पेड़ पौधों में इवेपोरेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। नाम अलग है लेकिन काम वही हो रहा है। ठीक है बेटा। ओके सर। अब देखिए फोर्थ इफेक्ट आपका, फोर्थ इफेक्ट है बेटा ह्यूमिडिटी। तीन इफेक्ट हमने पढ़ लिए शायद, है ना। पहला इफेक्ट कौन सा था? सरफेस एरिया। एक्सपोज सरफेस दूसरा एरिया। दूसरा विंड इफेक्ट पढ़ लिया, तीसरा टेम्परेचर, और चौथा ह्यूमिडिटी। ये चार इफेक्ट ही पढ़ रहे हैं। यस ठीक है सर। बेटा। अब देखिए ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है। ह्यूमिडिटी पहले लिख लो, इसके बारे में क्या होता है। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, is the amount of water vapor, is the amount of water vapor present, amount of water vapor present in air। ह्यूमिडिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होता है इन एयर, इसी को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। आप नॉर्मली ऑब्जर्व करोगे कि नॉर्मली जो है अपने एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारा पानी होता है, ठीक है, ऑब्वियसली वाटर वेपर की फॉर्म में। इस पानी को जो है आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, जैसे कि जब बारिश का टाइम आता है, ठीक है, बरसाती मौसम आता है, तो उस टाइम पे आपके शरीर पे जो है बहुत सारा पानी मिलता है आपको, बिना प्रेसपिरेशन के, बिना स्वेट के, ठीक है। पसीने जो निकलते हैं वो अलग बात है, लेकिन साथ के साथ अनवांटेड वाटर जो है आपकी बॉडी के ऊपर आ जाता है या आपके ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आ जाता है। वो किसकी वजह से होता है? ये उस वाटर वेपर की वजह से होता है जो कि प्रेजेंट है आपके एनवायरनमेंट के अंदर इन एयर। ठीक है बेटा, इसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है बेटा। तो कुल मिलाकर ऐसा पानी जो एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट है इन वाटर वेपर फॉर्म, उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। अब देखिए ह्यूमिडिटी पे इवेपोरेशन किस तरह से डिपेंड करता है। तो इफेक्ट आप लिख लीजिए, ऑन इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी, हेलो। ऑन इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी इवेपोरेशन डिक्रीजेस। ये उल्टा इफेक्ट है इसका। अगर ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट के अंदर बढ़ती है तो इवेपोरेशन कम होता है। ठीक है, ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होगी इवेपोरेशन उतना कम होगा। इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं, इन रेनी डेज क्लोथ्स डू नॉट गेट ड्राई। बरसाती दिनों में जो है, जो आपने कपड़े धुल रखे हैं, साफ कर रखे हैं, ठीक है, जिनमें पानी भरा हुआ है, वो जो है जनरली ड्राई नहीं होके देते आपको, ठीक है, सूख नहीं पाते। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है ह्यूमिडिटी, क्योंकि बरसाती टाइम में ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ड्राइंग प्रोसेस वहां पे नहीं हो पाता है। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर है आपको? बरसाती दिनों में जो है आपके कपड़े आसानी से ड्राई नहीं हो पाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है ह्यूमिडिटी। ठीक है, इसके अलावा ह्यूमिडिटी का एक और एग्जांपल हम समझ सकते हैं कूलर से। ठीक है, आप सब जो है लगभग कूलर के बारे में जानते हैं और हो सकता है आपने यूज भी किया हो। तो देखिए कूलर जो है वो एक तो बिना पानी के काम करता है, ठीक है, नॉर्मल फैन वाला काम करता है, और दूसरा जो है आप उसमें पानी डाल के भी उसको यूज करते हो। तो कूलर जब पानी डाल के यूज करते हैं तो वो ज्यादा कूलिंग प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है। उसके अलावा कूलर के ऊपर लिखा होता है डेजर्ट कूलर, आपने देखा होगा इनके ऊपर लिखा होता है डेजर्ट कूलर। इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, तो कूलर का कंसेप्ट ये है, कूलर जो है बेस्ट काम करेगा, बेस्ट वर्क्स
इन ड्राई कंडीशंस, ड्राई कंडीशंस के अंदर बहुत अच्छा काम करेगा ये, ठीक है। कूलर जो है सबसे अच्छा काम करेगा ड्राई कंडीशंस के अंदर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जहां पे लो ह्यूमिडिटी हो, लो ह्यूमिडिटी जहां पे आपको मिलेगी वहां पे कूलर आपका बेस्ट काम करने वाला है, ठीक है। अब आप बता सकते हो लो ह्यूमिडिटी कहाँ पे मिलती है, तो डेजर्ट के अंदर जहाँ पे शुष्क एरिया है, बिल्कुल पानी नहीं होता है, वहां पे लो ह्यूमिडिटी मिलती है, ठीक है। इसलिए इसके ऊपर लिखा जाता है डेजर्ट कूलर, ठीक है बेटा। अब जो है इसके अलावा ये जो कूलर है ये आप कोस्टल एरियाज में कभी भी यूज नहीं कर सकते, कोस्टल एरियाज में आप कभी भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, कैन नॉट बी यूज्ड। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है इवेपोरेशन, ठीक है। इट वर्क्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ इवेपोरेशन। ये जो है कूलर आपका ये इवेपोरेशन के कंसेप्ट के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। किस तरह से काम करता है वो थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। यस सर। यस सर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, कूलर किस तरह से काम करता है वो थोड़ा सा समझते हैं। तो कूलर में जो है तीन तरफ आप टाटी लगाते हैं, टाटी बोलते हैं, ठीक है, घास सा होगा या फोम भी काफी जगह यूज करते हैं। तो तीन तरफ आप जो है पानी इस्तेमाल करते हैं और चौथी तरफ से आपका फैन जो है काम करता है। ये मान रहा हूं मैं फैन है, ठीक है। और इसके तीन तरफ यानी कि इस तरफ और इस तरफ और पीछे की तरफ, पीछे की तरफ मैं नहीं दिखा सकता, तो दो तरफ से जो है पानी निकल रहा है और पीछे की तरफ से भी यहाँ से पानी आ रहा है, ठीक है बेटा। अब मेन जो है फैन क्या करता है, फैन हवा को खींचता है, विंड स्पीड बढ़ाता है, ठीक है। फैन का काम क्या है, फैन के ब्लेड्स जो है, ब्लेड इस तरह से ओरिएंटेड होते हैं कि जब आप उसको घुमाते हो तो विंड स्पीड इंक्रीज कर देता है फैन। इसी की वजह से आपको जो है ठंडी ठंडी हवा महसूस होती है। आप जो है सीलिंग फैन यूज करते हो वो भी ठंडी हवा लगती है आप कुछ टाइम तक, ठीक है। गर्मियों में गर्म भी लगेगी लेकिन कुछ टाइम तक आपको जो है ठंडा ठंडा महसूस होगा। उसके अलावा जो है कूलर का भी यही काम होता है, विंड स्पीड को बढ़ाता है। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो आपकी टाटी में से जो पानी आ रहा है, ठीक है, उनके थ्रू ये हवा को खींचेगा, ठीक है। हवा कैसी है, हवा है गर्म, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले गर्म हवा में से ये पानी जो है एनर्जी कंज्यूम कर लेगा। सबसे पहले क्या करेगा, हवा को थोड़ा सा ठंडा कर देगा, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होगा कूलर का, ये जो बाहर से हवा खींच रहा है ये गर्म हवा है। अगर आप हवा को पानी में से पास करते हो, ठीक है, ये हवा है, हवा को आप पानी में से पास करते हो तो ठंडी हवा हो जाती है। इतनी भी ठंडी नहीं होती है कि जो है बिल्कुल चिल्ड हो जाए, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है इसमें, ठीक है। ठंडी हवा के साथ साथ यहाँ पे वाटर वेपर भी निकल के आ जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये आपके वाटर वेपर। अब वाटर वेपर क्यों निकल के आए, मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप विंड स्पीड बढ़ाओगे वैसे ही इवेपोरेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इवेपोरेशन बढ़ता है और कुछ पानी आपके इस पंखे के साथ में बाहर निकल के आ जाता है जहां पे आप बैठे हो, ठीक है। अब ये पानी आपके पास आ चुका है, आपके एनवायरनमेंट के अंदर, आपके कमरे के अंदर आ चुका है, ठीक है बेटा। अब ये पानी है, ये ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में है, मतलब लिक्विड की फॉर्म में है, ठीक है बेटा। आपको दिखता नहीं है, काफी बार दिख भी जाता है, ठीक है। अगर बड़ी ड्रॉपलेट हो जाती तो दिख भी जाएगा आपको, लेकिन मोस्ट टाइम आपको नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी ये लिक्विड की फॉर्म में होता है, ठीक है। और फिर आपके कमरे में जो गर्मी होती है, जो हीट होती है, वो इस हीट को गेन करता है वाटर ड्रॉपलेट और अपने आप को कन्वर्ट कर देता है गैस के अंदर, ठीक है, वेपर के अंदर। ये ड्रॉपलेट क्या करती है, कंज्यूम्स हीट फ्रॉम आवर एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर का मतलब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आपके आसपास, ठीक है, आपके आसपास की बात कर रहा हूँ। कंज्यूम्स हीट फ्रॉम आवर एटमोस्फेयर एंड कन्वर्ट्स टू वाटर वेपर। ये वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए ये प्रोसेस क्या हुआ, तो कुल मिला के लिक्विड से वेपर का बनना हुआ,
कुल मिला के इवेपोरेशन हुआ, ठीक है। और इवेपोरेशन का इफेक्ट क्या होता है? कूलिंग इफेक्ट होता है, मैंने आपको बताया था। इट अफेक्ट्स कूलिंग, ये जो आपको कूलिंग प्रोड्यूस करता है, ठीक है बेटा। इस तरह से कूलर काम करता है। और देखिए कूलर का बेस्ट यूज करने का तरीका हो सकता है आपके पास कि कूलर को आप इस तरह से रखें कि हवा जो है प्रॉपरली पास हो रही है आपके कमरे से, ठीक है। आप देखोगे ये भी ऑब्जर्वेशन कि अगर आपका कमरा बंद है, ठीक है, चारों तरफ से बंद है और केवल कूलर के थ्रू ही एयर पास हो पा रही है, वो एयर जो आपकी कूलर से आ रही है वो बाहर नहीं निकल पा रही है, तो उस केस में कूलिंग बहुत कम हो पाती है, ठीक है। तो जब भी कूलर आप यूज करें तो उसकी आउटलेट जरूर होनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपकी खिड़की से कूलर की हवा आ रही है तो आप गेट को खोल के रखें, तो कूलर बेस्ट काम करेगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की वजह से बहुत सारा पानी आपके कमरे के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर वो वाटर वेपर बाहर निकलता रहता है तो कूलिंग प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन वाटर वेपर अगर आपके एटमॉस्फेयर में, आपके कमरे में रह गया तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से आपका जो है फर्दर प्रोसेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। और पानी बहुत सारा भर जाएगा आपके कमरे के अंदर। हो सकता है आपका बिस्तर भी गीला हो जाए, आपके जितने भी आर्टिकल रखे हुए हैं उन सब के ऊपर जो है पानी पानी हो जाए। इस तरह की पॉसिबिलिटी बहुत सारी रहती है। तो बेस्ट यूज करने का तरीका है इसको, ठीक है, कि इसको प्रॉपर वेंटिलेशन मिले, ठीक है, एक प्रॉपर आउटलेट मिले। ये बात आपको समझ में आई? बोलिए। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ये बेटा ह्यूमिडिटी के बारे में, ठीक है। इसके अलावा कुछ कॉमन बातें हैं, ये भी हम देख लेते हैं किस किस चीज से रिलेट करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि अपनी बॉडी के अंदर अगर एक्स्ट्रा हीट हो जाती है, अभी समझ में नहीं ये समझ में नहीं आया भाई, दोबारा देख लो। कुल मिला के मैंने आपको बताया है आया सर। कि फैन जो लगा होता है वो विंड स्पीड बढ़ाता है, ठीक है। विंड स्पीड बढ़ेगी तो देखिए हवा कहाँ से ले रहा है? बाकी 3 पार्ट से ले रहा है, ठीक है। उनके अंदर आपने पानी डाल रखा है, ठीक है बेटा। जो टाटे लगाते हैं, घास लगाते हैं, उसमें से पानी आप जो है फ्लो करवा रहे हो। तो उस पानी के थ्रू सबसे पहले गर्म हवा आएगी और गर्म हवा थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, और साथ के साथ ये हवा वाटर वेपर को भी खींच के लेके आएगी, या वाटर ड्रॉपलेट्स को खींच के लेके आएगी, ठीक है। ये क्या करेगी? वाटर ड्रॉपलेट्स को खींच के लेके आएगी अपने साथ में। अब ये वाटर ड्रॉपलेट जो है आपके कमरे के अंदर जितनी भी हीट है उनको कंज्यूम करेगी, ठीक है, और कन्वर्ट हो जाएगी वाटर वेपर में। अब ये प्रोसेस क्या हुआ? ये प्रोसेस हुआ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की वजह से क्या होता है? कूलिंग होती है। इसी की वजह से आप जो है जब भी कूलर यूज करते हैं विद वाटर, तो आपको जो है एक्स्ट्रा कूलिंग इफेक्ट वहां पे मिलता है, ठीक है। एक्स्ट्रा कूलिंग आपको महसूस होती है, इसकी वजह है ये, ठीक है बेटा। आप समझ में आया? अब देखिए इसके अलावा बहुत सारी और Yes, भी sir. चीजें हैं, Yes, sir. Yes, sir. जैसे कि क्वेश्चन आप लिख सकते हैं इसके अंदर, परस्पायरेशन, इसको हम जो है स्वेटिंग बोलते हैं। परस्पायरेशन इन आवर बॉडी sorry, perspiration is our body's method of maintaining a constant temperature. अब देखिए जब ज्यादा गर्मी हो जाती है तब अपनी बॉडी जो है किस तरह से बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है। आपको पता है आपकी बॉडी टेम्परेचर जो है बीटी में लिख रहा हूँ, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? तो बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखिए अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसको किस तरह से मेंटेन करती है आपकी बॉडी? आपको पता होना चाहिए। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम या ज्यादा हो जाता है तो इसका मतलब आपके जीवन को खतरा हो सकता है, ठीक है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर इतना ही रहना चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए,
वो खतरनाक हो सकता है आपके लिए। लेकिन देखिए गर्मियों के टाइम में आपका जो है एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर लगभग 45 डिग्री 40 डिग्री तक पहुंच जाता है। उस टाइम पे आपका शरीर जो है किस तरह से टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो टेम्परेचर को मेंटेन करने का तरीका है, आपकी बॉडी जो है प्रेस्पायर करती है। प्रेस्पायर का मतलब होता है स्वेटिंग, ठीक है। ये मान लीजिए ये आपकी बॉडी है, ठीक है। आपकी बॉडी क्या करती है, प्रेस्पायर करती है, वाटर को बाहर निकालती है, जिसको हम स्वेटिंग बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब ये पानी बाहर निकल गया, अब ये क्या करेगा, ये इवेपोरेट करेगा, ठीक है बेटा। और इवेपोरेट करने में क्या होता है, इवेपोरेट करने में एनर्जी लेता है। एनर्जी कहाँ से लेगा, आपकी बॉडी से लेगा और इवेपोरेट कर जाएगा। इस तरह से जो है आपकी बॉडी अपने आप को स्टेबल करती है टेम्परेचर की फॉर्म में, ठीक है। और टेम्परेचर को मेंटेन करती है 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है बेटा। सर ये एक बार और ये भी क्या रिपीट है कर दो। बेटा, आपकी बॉडी पसीने निकालती है, गर्मियों के टाइम पे पसीने आते हैं आपको, पसीने